पद्मनाभ स्वामी टेम्पल दोस्तों, ये वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल है इन द वर्ल्ड, जहां एनुअली लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए चढ़ावा आता है। तो अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे दोस्तों, तो आपको सबसे ऊपर दिखेगी N3 की एंट्रेंस। और N3 जैसे कि मैंने आपको बताया था, N3 का जो रिजल्ट है वो है लॉट्स ऑफ मनी गेन। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे घर की एंट्रेंसेस कौन सी हैं? तो ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, कि सारे रिजल्ट्स जानने के बाद और सारे परिणाम जानने के बाद आप खुद कैसे चेक कर सकते हो कि आपके घर में कौन सी एंट्री है और आपको कैसे रिजल्ट्स दे रही है। कि जो मैंने रिजल्ट्स बताए हैं ये 100% आते ही आते हैं अगर ये एंट्रेंसेस मौजूद हैं। कुंडली के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सी एंट्रेंस आपको पैसा देगी, कौन सी एंट्रेंस सक्सेस देगी, कौन सी एंट्रेंस आपको एक्सीडेंट करवा सकती है, कर्ज करवा सकती है, कौन सी एंट्रेंस आपको विदेश भिजवा सकती है। और मेन जो इनकी एंट्रेंस पड़ती है वो पड़ती है W3 में। और W3 का रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूं, एक पॉजिटिव एंट्रेंस है और इसका रिजल्ट है इमेंस प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। तो ये आप जानते हैं कि शाहरुख खान साहब की जिंदगी में ये बिल्कुल मौजूद है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल दोस्तों, ये वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल है इन द वर्ल्ड, जहां एनुअली लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए चढ़ावा आता है। और इसकी जो ट्रेजर की जो नेटवर्थ लगभग निकाली गई है वो लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए निकाली गई है। आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन से मुख्य द्वार से रिलेटेड वास्तु के नियम इसमें लागू होते हैं जिस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। ऑफ कोर्स भक्ति और श्रद्धा के साथ साथ, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कई लोग जिन्होंने कई हजार करोड़ रुपए की नेटवर्थ बना ली है, सेलिब्रिटीज हैं, उनके घर में वास्तु से रिलेटेड वास्तु नियम ऐसे कौन से लागू हो रहे हैं जिस वजह से उन्होंने ये सक्सेस और इतना पैसा पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आम व्यक्ति से, आपसे, मेरे से। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि कई लाख गुना मेहनत करने के बाद भी आपको वो इनकम नहीं मिल रही है जो आप डिजर्व करते हैं, हेल्थ इश्यूज आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, या फैक्ट्री, शोरूम, ऑफिस में आपका प्रॉफिट नहीं निकल पा रहा है, या अन्य किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है, तो बहुत स्ट्रांगली मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसका कारण आपके घर, ऑफिस या वर्क प्लेस का मुख्य द्वार भी हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कई 100 साल की मेहनत के बाद और लाखों लोगों पे टेस्ट करने के बाद ये नतीजा निकला है कि ये एंट्रेंसेस पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है और ये एंट्रेंसेस नेगेटिव रिजल्ट्स देती है। सच एज कौन सी एंट्रेंस धन देती है, सक्सेस देती है, प्रोस्पेरिटी देती है, और कौन सी एंट्रेंस एक्सीडेंट दे सकती है, कर्जा दे सकती है या अदर बैड इफेक्ट्स दे सकती है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों प्रमुख तौर पे हमारे वास्तु में, वास्तु किसी भी बिल्डिंग का हो सकता है सबसे पहले तो, जिसकी चार दीवारी खड़ी हो जाए। वो कोई फैक्ट्री हो सकती है, वो कोई शोरूम हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, घर हो सकता है, फ्लैट हो सकता है। अगर आप एक घर में एक फ्लोर में आपके पास थोड़ा सा ही पोर्शन है, 2 रूम सेट है, 1 रूम सेट है, उसका भी इंडिविजुअली वास्तु हो सकता है। तो जहां पे चार दीवारी हो जाती है वहां पे वास्तु काम करता है। तो जो हमारा घर होता है या कोई भी बिल्डिंग होती है उसको मुख्य तौर पे 4 दिशाओं में भाग कर सकते हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। फिर अगर इससे आगे बढ़े तो फिर हमारे 4 कोने भी आ जाते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये 4 कोने हो गए तो 8 दिशाएं हो गई। इसी प्रकार से हम इसे 16 दिशाओं में भी भाग करते हैं और 16 दिशाओं को अल्टीमेटली 32 भागों में भी डिवाइड करते हैं। और वो 32 भागों में जो हम डिवाइड करते हैं वो 32 एंट्रेंसेस होती हैं। 32 एंट्रेंसेस का मतलब है कि जैसे 32 है तो एक एंट्रेंस का एक रिजल्ट होगा, दूसरी एंट्रेंस का कोई दूसरा रिजल्ट होगा, तीसरी एंट्रेंस का कोई तीसरा रिजल्ट होगा, और इसी प्रकार से चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं हर एक एंट्रेंस का अलग रिजल्ट होगा। इस प्रकार से हमें क्या समझ आता है कि लगभग 32 प्रकार के रिजल्ट्स हो सकते हैं एंट्रेंसेस के द्वारा। अब एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसे अल्फा न्यूमेरिक नेम्स दूंगा ताकि आप इजीली समझ पाए। एग्जांपल के लिए जैसे नॉर्थ साइड की जो एंट्रेंसेस है उसको मैं एन से डिनोट करूंगा और N1, N2, N3, N4 इस तरीके से मैं उसको आगे लेके चलूंगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊंगा कि N1 के ये रिजल्ट्स हैं, N2 के ये रिजल्ट्स हैं, N3 के ये रिजल्ट्स हैं। अब इसमें कंफ्यूजन आती है कि आप हमें बता तो दोगे लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे घर की एंट्रेंसेस कौन सी हैं? तो ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में कि सारे रिजल्ट्स जानने के बाद और सारे परिणाम जानने के बाद आप खुद कैसे चेक कर सकते हो कि आपके घर में कौन सी एंट्री है और आपको कैसे रिजल्ट्स दे रही है। तो दोस्तों मैं आपको सारी एंट्रेंसेस के पहले रिजल्ट्स बताता हूं, और एक चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा कि मैं अपनी स्क्रीन में देख के आपसे बात करूंगा ताकि मैं आपको सही नॉलेज आगे दे सकूं और आगे पीछे कोई एंट्रेंस ना हो जाए और जिस वजह से कोई गलत नॉलेज आप तक ना पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। N1 से शुरू करते हैं दोस्तों। अगर किसी की N1 की एंट्रेंस होती है तो शत्रुओं से परेशानी और जानलेवा वार जैसा रिजल्ट्स देखने को मिलता है। इसके अलावा N2, बुरी नजर से लगातार हानि ऐसी बिल्डिंग्स में होती रहती है दोस्तों। कहीं आपने देखा होगा कि इस घर में बहुत ज्यादा लोगों को नजर लग जाती है या परेशानियां चलती रहती है, तो वो N2 वाली एंट्रेंसेस के घर होते हैं। इसके बाद N3 आता है दोस्तों, जिसमें पुत्र लाभ देखने को मिलता है और अत्यधिक धन की प्राप्ति, ये इसका रिजल्ट है दोस्तों, यानी कि ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है। गौर फरमाइएगा मैंने N3 कहा है, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने गौर करने के लिए क्यों कहा।
इसके बाद N4 आता है और इसका जो रिजल्ट है वो है पुश्तैनी जायदाद, यानी कि जो पुश्तैनी जायदाद आपको मिल जाती है, इसका ऐसा रिजल्ट है, प्लस इसमें भी धन की प्राप्ति मिलती है दोस्तों। N4 का भी आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा, बाद में बताऊंगा क्यों। इसके बाद N5, N5 की जिनकी एंट्रेंसेस होती है उनका जो घर वालों का स्वभाव होता है वो बहुत धार्मिक स्वभाव हो जाता है। इसके अलावा N6 पे चलते हैं और N6 का जो रिजल्ट है वो है विचित्र व्यवहार के कारण दूरी, यानी कि सोशली वो इंटरेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते या उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है जिस वजह से सोशल इंटरेक्शंस में या लोगों से उनकी दूरी बढ़ने लग जाती है। इसके अलावा N7 का जो रिजल्ट है दोस्तों वो यह है कि घर की कन्याओं का पारंपरिक परंपराओं के विपरीत जाना, ऐसा रिजल्ट N7 का देखने को मिलता है। इसके अलावा N8 पे आते हैं तो N8 भी एक अच्छी एंट्रेंस मानी जाती है जिसका रिजल्ट है अधिक बैंक बैलेंस। तो चलिए दोस्तों, अब ईस्टर्न साइड की एंट्रेंस में चलती है। ईस्ट को ई से डिनोट करेंगे, E1 से शुरू करते हैं। E1 अगर किसी के घर में एंट्रेंस है तो ये एक अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी जाती। यहाँ पे ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है कि अग्नि संबंधित दुर्घटना यहाँ पे देखने को मिलती है। कई फैक्ट्रीज में जब मैं विजिट करता हूँ, जहाँ पे काम करता हूँ, तो कई बार मैंने देखा है अगर वहां पे फायर एक्सीडेंट हो तो मैं जब चेक करता हूँ कि क्या इनकी E1 की एंट्रेंस है, तो लगभग 100% केसेस में मुझे अगर ऐसा रिजल्ट है तो E1 की एंट्रेंस मिल जाती है। तो E1 मींस अग्नि रिलेटेड संबंधित दुर्घटना हो सकती है। E2 पे चलते हैं, फिजूल खर्चे अधिक होना, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, घर के संदर्भ में आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, फैक्ट्री शोरूम इनके संदर्भ में आपके बिजनेस एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसके और भी मुख्य कारण वास्तु के अंदर हो सकते हैं, जैसे कि SSW का बड़ा होना एग्जांपल के लिए, लेकिन ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। अभी हम द्वार की बात कर रहे हैं। E3 आपको देता है धन लाभ एवं सफलता, यानी कि प्रोस्पेरिटी, सक्सेस एंड मनी गेन्स आपको E3 की एंट्रेंस देती है दोस्तों। इसके अलावा E4, सरकारी कामों से लाभ आसानी से मिल जाता है अगर E4 की एंट्रेंस हो। इसके अलावा E5 अगर एंट्रेंस किसी के घर में हो या किसी भी बिल्डिंग में हो तो वहां पे देखने को मिलता है कि एग्रेशन ज्यादा हो जाता है और अत्यधिक गुस्सा लोगों को वहां पे आने लगता है दोस्तों। इसके अलावा E6 की बात करते हैं तो E6 की एंट्रेंस जो है वो ऐसा रिजल्ट्स देती है किसी भी बिल्डिंग में हो कि व्यक्ति अपनी बात पर कायम नहीं रह पाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक आध बार कोई भी लेट हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति का नेचर ही ऐसा हो गया है कि बोलता है मैं पहुंच जाऊंगा 7 बजे और पहुंचता है 10 बजे 11 बजे, तो और वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अपने बात पे कायम नहीं रह पा रहा है, या फिर इस तारीख को पैसे वापस कर दूंगा और नहीं कर रहा है, जो बोला वो नहीं कर पा रहा टाइम पे, तो बात पे कायम नहीं रह पा रहा है, ऐसा इसका रिजल्ट होता है। E7 की तरफ चलते हैं और E7 का जो रिजल्ट होता है वो होता है कटु स्वभाव। कुछ आपने लोग देखे होंगे जिनका स्वभाव आपको पसंद नहीं आता होगा या कटा कटा उनका स्वभाव रहता होगा, तो ऐसे लोगों के घर में अधिकतर देखा जाता है कि E7 की एंट्रेंस उनके घर में है। इसके अलावा E8 पे चलते हैं दोस्तों, और ये बिल्कुल अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी जाती। ये एंट्रेंस आपको दुर्घटना दे सकती है, एक्सीडेंट्स दे सकती है और घर में चोरी भी करवा सकती है। अगर आपके घर में कभी भी चोरी हुई है या बिजनेस में, फैक्ट्री में, शोरूम में, मॉल में, कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई बड़ी चोरी हुई है, ज्वेलर्स में आए दिन सुनने को आता है, तो आप पाएंगे कि अधिकांश मतलब अगर 10 जगह हुआ है तो 9 जगह आपको देखने को मिलेगा कि E8 की एंट्रेंस वहां पे मौजूद है दोस्तों। अब साउथ की एंट्रेंस की तरफ चलते हैं और S से हम डिनोट करेंगे साउथ को, तो S1 से शुरू करते हैं। S1 जो है वो है पुत्र के विकास पर बुरा प्रभाव। आप कई जगह देखेंगे कि जहाँ पे जो बच्चे होते हैं, मेल चाइल्ड, वो कई बार ऐसा होता है कि घर के विपरीत जा रहे हैं, कहना नहीं मान रहे हैं और थोड़ी गलत लाइन में निकलने लगे हैं, तो पुत्र के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है अगर ये एंट्रेंस वहां पे हो तो। इसके अलावा S2 पे चलते हैं। S2 जो एंट्रेंस है वो उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है जो जॉब करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो ये एंट्रेंस आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी साबित हो सकती है। S3 पे चलते हैं। अत्यधिक सफलता, धन प्राप्ति और समृद्धि, यानी कि बहुत पॉजिटिव एंट्रेंस ये है। S4 में चलते हैं। S4 की एंट्रेंस आपको प्रोस्पेरिटी देती है, फेम अच्छा देती है। S5 में चलते हैं। S5 की एंट्रेंस बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती दोस्तों। S5 की एंट्रेंस आपको कर्ज देती है और कर्ज कारक ये एंट्रेंस है दोस्तों। इसके अलावा हम S6 में चलते हैं जो कि है दरिद्रता का कारक। जैसा कि आपको सुन के ही समझ आ रहा होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। S7 की अगर बात करें तो निष्फलतादायक ये एंट्रेंस है, यानी कि ये भी खराब एंट्रेंस है दोस्तों। S8 धन एवं संबंधों की हानि, यानी कि अगर आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, लोगों से आपकी बिगड़ते जा रही है, धन का वेस्ट हो रहा है या लॉसेज हो रहे हैं, तो आपकी S8 की एंट्रेंस होने की पूरी संभावना है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं वेस्टर्न साइड की एंट्रेंसेस की। ठीक है, तो W1 से शुरू करते हैं। W1 की जो एंट्रेंस है ये मैं मानता हूं कि सबसे खराब एंट्रेंस में से एक ये एंट्रेंस आप कह सकते हैं, या इसे फर्स्ट पहला रैंक भी दे सकते हैं खराब एंट्रेंसेस में, क्योंकि ये आयु को हानि देता है। अगर आप कहीं देखें, हालांकि मैं नेगेटिव शब्द यूज नहीं करना चाहता, पर बताने के लिए जरूरी है कि मुझे यूज करना पड़ेगा। कहीं आप देखते हैं कि जो सडन डेथ हो गई, अकाल मृत्यु हो गई,
या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट किसी को मिल रहा है, तो ऐसी जगह आप पाएंगे W1 की जो एंट्रेंस है वो मौजूद है, और ये धन का भी लॉस करती है, यानी कि मनी लॉस भी एंट्रेंस देती है। तो ये तो आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा W2 में आते हैं करियर में अस्थिरता। अगर आपको लगता है कि पूरी मेहनत करने के बाद और डिजर्विंग होने के बाद भी आपका करियर अगर नहीं बन पा रहा है, तो ये एंट्रेंस होने की संभावना आपके घर में पूरी पूरी बनती है। इसके अलावा W3 पे आते हैं जो कि विकास एवं संपन्नता कारक है। तो ये बहुत अच्छी एंट्रेंस है सक्सेस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए और मनी गेन्स के लिए। इसके अलावा W4 भी एक अच्छी एंट्रेंस है जो कि संतुष्टता एवं खुशहाली यानी कि हैप्पीनेस लाती है, प्रोस्पेरिटी लाती है और सेटिस्फेक्शन जीवन में लाती है। W4 अगर आपके घर में एंट्रेंस है तो ये एक अच्छी एंट्रेंस मानी जाएगी। W5 अति महत्वाकांक्षी। देखिए ये थोड़ी डाइसी एंट्रेंस है। अगर ये अकेले हो और इसके साथ कोई और पॉजिटिव एंट्रेंस ना हो तो ये आपको ओवर एम्बिशियस भी बना सकती है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव एंट्रेंसेस के साथ है तो ये बहुत पॉजिटिव एंट्री आपके लिए काम करेगी। W6 की बात करें तो ऐसी बिल्डिंग्स में, ऐसे घरों में या ऐसे वर्क स्पेस में मानसिक घुटन लोगों को फील होने लगती है। इसका जो रिजल्ट है वो है मानसिक घुटन। W7 की बात करें तो ये एक अट्रैक्शन देती है, किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन हो सकता है, और वो अट्रैक्शन नशीले पदार्थ की तरफ भी हो सकता है, अल्कोहल की तरफ भी हो सकता है और अदर चीजों की तरफ भी अट्रैक्शन ही हो सकता है। इसके अलावा W8 की जो एंट्रेंस का जो रिजल्ट है वो है अपने फायदे का विचार। हालांकि ये भी एक डाइसी एंट्रेंस है। अपने फायदे का विचार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ ये तब गलत हो जाता है जब आप अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करते हैं। तो एक तरीके से पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, डिपेंड कि आप इसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों पूरा 360 डिग्री हमारा सर्कल हो चुका है, क्योंकि W8 के बाद अगेन N1 आ जाएगी। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि N3 और N4 का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो N की हो, E की हो, S की हो या W की हो, 3 और 4 एंट्रेंसेस पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो अगर आपके घर में ये एंट्रेंसेस हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इनके जो मैंने रिजल्ट्स बताए हैं ये 100% आते ही आते हैं। अगर ये एंट्रेंसेस मौजूद हैं तो अपना रिजल्ट 100% देगी ही देगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एंट्रेंस मौजूद है और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसा होता ही नहीं है। ये 100% अपना रिजल्ट देती है। इसके आगे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसके आगे आता है एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट, यानी कि ये जो मैंने रिजल्ट्स बताए ये तो सबको आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल आता है एस्ट्रो वास्तु का, जिसमें कुंडली के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सी एंट्रेंस आपको पैसा देगी, कौन सी एंट्रेंस सक्सेस देगी, कौन सी एंट्रेंस आपको एक्सीडेंट करवा सकती है, कर्ज करवा सकती है, कौन सी एंट्रेंस आपको विदेश भिजवा सकती है या आपके लॉसेस करवा सकती है। ये कुंडली पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट लेवल के अकॉर्डिंग जब अपना द्वार चूज करते हैं, डोर चूज करते हैं, तो रिजल्ट भी 10x हो जाते हैं दोस्तों। सो अगर किसी को बेसिक जो मैंने पहले बताई 360 डिग्री N1 से लेकर W8 तक, उसमें अगर पॉजिटिव एंट्रेंस ले ले और एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग भी अपने लिए पॉजिटिव एंट्रेंस ले ले तो सोने पे सुहागा बात हो जाती है। और ऐसे लोगों को इमेंस प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, सफलता, धन प्राप्ति बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होती है दोस्तों। अब मैं आगे 2 एग्जांपल्स के साथ, हालांकि लाखों एग्जांपल इसके हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि हम सारे तो डिस्कस नहीं कर सकते, तो मैं 2 बड़े एग्जांपल के साथ आपको मुख्य द्वार की एंट्रेंस समझाने की कोशिश करता हूं। हालांकि मैं एक चीज में एड ऑन करना चाहूंगा कि मुख्य द्वार का मतलब यह है, एक्चुअली द्वार मतलब क्या, आपका ये मेन गेट भी हो सकता है। अगर आपका साइड में छोटा गेट आपने बना रखा है तो वो भी इसमें काउंट होगा, उसका भी रिजल्ट आएगा। आपके जो मेन गेट है उसके बाद घर में घुसने का जो एक मेन दरवाजा होता है वो भी आ सकता है। अगर आपके कोई पीछे का दरवाजा है वो भी आ सकता है, लेकिन जो घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर के जो दरवाजे होते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में जाने के, किचन का दरवाजा, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, उसका रिजल्ट नहीं होता। दरवाजे का मतलब वो जिससे आप बाहर से अंदर आ सके, ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए 2 मुख्य जो मैंने बताए बड़े एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि दरवाजे या एंट्रेंसेस कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे पद्मानाभ स्वामी टेंपल का, जो कि मैंने बताया था कि वन ऑफ द रिचेस्ट बिल्डिंग है, जिसके बारे में शुरू में बताया था। तो अभी आपकी स्क्रीन में उम्मीद करता हूं कि इमेज आ रही होगी। सबसे ऊपर नॉर्थ है, इमेज इसी तरीके से सेट की भी है। तो अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे दोस्तों तो आपको सबसे ऊपर दिखेगी N3 की एंट्रेंस, और N3 जैसे कि मैंने आपको बताया था, N3 का जो रिजल्ट है वो है लॉट्स ऑफ मनी गेन, यानी कि अत्यधिक धन की प्राप्ति। और इस टेंपल में आपको ये एंट्रेंस मौजूद मिलती है दोस्तों। इसके अलावा इसमें अगर आप ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो ईस्टर्न साइड में E4 की एंट्रेंस है, जो अगेन एक पॉजिटिव एंट्रेंस पाई जाती है। हालांकि इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो तो है सरकारी कामों से लाभ। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सरकारी सपोर्ट भी इस धार्मिक स्थल को, इस पवित्र मंदिर को मिलता होगा। W5 की एंट्रेंस इसमें वेस्टर्न साइड में आप देखेंगे, W5 और W4 मैंने बताया था दोनों ही पॉजिटिव एंट्रेंस है। अगर आप देखेंगे तो पीछे मैंने आपको बताया था कि दोनों ही पॉजिटिव एंट्रेंस है। W4 है सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। तो ये कारण हो सकता है कि जब श्रद्धालु और डिवोटीज यहाँ पे आते हैं
तो वो एक सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, एक खुशी फील करते हैं, क्योंकि इसमें एंट्रेंस जो है W4 की जो कि सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस दिखाती है। इसके अलावा इसमें W5 भी एंट्रेंस है जो कि पॉजिटिव एंट्रेंस मानी जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया। और इसके अलावा अगर साउथ साइड में आप देखें तो S4 की एंट्रेंस इसमें आती है, जिसका रिजल्ट्स मैंने आपको बताया था, इमेंस फेम एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि बहुत नाम होना, फेमस होना और प्रोस्पेरिटी होना। तो चारों तरफ से इसमें पॉजिटिव एंट्रेंसेस टेंपल में पाई जाती है दोस्तों, जिसके कारण मुझे लगता है कि कई मुख्य कारणों में से ये मुख्य कारण भी एंट्रेंसेस इसके हो सकते हैं वास्तु के अंदर, जो इसको इतना सफल टेंपल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, जिसके कारण लोगों की श्रद्धा इसके ऊपर बनाता है। हालांकि जो देवीय इसमें एनर्जी है वो तो है ही, उसके अलावा मैं आपको ये बता रहा हूं, इसके कारण और भी इसमें वास्तु नियम लागू हो सकते हैं जो कि अंदर हो सकते हैं। अभी हम मुख्य द्वार की बात कर रहे हैं, इसलिए अभी इसके बारे में इतनी बात करेंगे। अगला जो एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं वो है द लेजेंड शाहरुख खान सर का घर। उम्मीद है इमेज आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी। अगर आप देखें तो ये बर्ड आई व्यू है और मेन जो इनके एंट्रेंस पड़ती है वो पड़ती है W3 में, और W3 का रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूं, एक पॉजिटिव एंट्रेंस है और इसका रिजल्ट है इमेंस प्रोस्पेरिटी एंड सक्सेस। तो ये आप जानते हैं कि शाहरुख खान साहब की जिंदगी में ये बिल्कुल मौजूद है। इसके अलावा जो नहीं दिखता और बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इनके दो बड़े और मुख्य गेट हैं, जो मेन गेट्स हैं, नॉट घर का मैं दरवाजा नहीं बोल रहा हूं, मैं प्लॉट का जो गेट है वो बोल रहा हूं। वो दो हैं, एक तो मैंने आपको बताया, दूसरा जो बैक साइड में वो भी एक बहुत बड़ा गेट इन्होंने बना रखा है और वो पड़ता है E3 में, ENE के अंदर। तो ENE का जो रिजल्ट है वो है अत्यधिक धन की प्राप्ति। तो दोनों ही जो इनके मेन एंट्रेंसेस है वो दोनों बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैंने जब रिसर्च करा तो मैंने पाया कि शाहरुख खान साहब की जो कुंडली है और जो इनकी दोनों एंट्रेंसेस है वो दोनों एंट्रेंसेस कुंडली के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। और एक इंसान के लिए जो सबसे बेस्ट दो एंट्री जो चूज हो सकती है वो दो एंट्री शाहरुख खान सर के घर पे मौजूद है, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी। इसलिए कई सारे फैक्टर्स के साथ साथ, जैसे कि उनकी मेहनत तो है ही, और इसके साथ साथ ये भी मुख्य कारण हो सकते हैं दोनों एंट्रेंसेस जिन्होंने उनको आज तक बनाए रखा है, और वो वर्ल्ड में शायद सेकंड या टॉप 3 के अंदर रिचेस्ट एक्टर हैं इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है और शुरू से अब तक बने हुए हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और अगर आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे, रील्स देखेंगे, तो कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा भी है कि उनकी किस्मत बहुत शानदार है, ये उन्होंने अपने मुंह से ही कहा है। और एक रील में मैंने देखा था, एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, जहां वो बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वो मुझसे अच्छी किस्मत लेके आ सकता है तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ये उन्होंने खुद कहा है। तो यानी कि वो भी इस चीज में मानते हैं कि उनकी किस्मत ने उनका साथ बहुत ज्यादा दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी एंट्रेंस घर में कौन सी दिशा में कौन सी एंट्रेंस पड़ रही है। दोस्तों इसके लिए आपको अपने घर के या किसी भी बिल्डिंग के अंदाजे से सेंटर में खड़ा होना है दोस्तों। और सेंटर में खड़े होके जब आप कंपास खोलेंगे अपने फोन का, किसी विश्वसनीय फोन का कंपास यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर हल्का कंपास होगा तो गलत भी बता सकता है, या ऑयल बेस्ड जो कंपास आते हैं, जो एक्चुअल कंपास होते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उससे आप जब देखेंगे तो आपका दरवाजा किसी न किसी डिग्री पे पॉइंट हो रहा होगा। हो सकता है 300 डिग्री पे पॉइंट हो रहा हो सकता है 10 डिग्री पे पॉइंट हो रहा हो, डिग्री उसमें लिखी आती है, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, वो अब आपको पता चल गया कि कितने डिग्री पे आपका दरवाजा आ रहा है, ठीक है। और वो आपको गूगल पे जाके सर्च कर लेना है कि वास्तु चक्रा में इतने डिग्री पे कौन सी एंट्रेंस होती है, तो आपको नाम दिखा देगा, N1 होती है, N5 होती है, E5 होती है, वो आपको बता देगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपके घर की कौन सी एंट्रेंस आपको कैसा रिजल्ट दे रही है। और अगर आपके घर में या आपके फैक्ट्री में या शोरूम में, मॉल में मल्टीपल एंट्रेंसेस हैं तो वो मल्टीपल ही रिजल्ट देगी। यानी कि अगर 2 एंट्रेंसेस हैं और अलग अलग जगह हैं तो 2 प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूंगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं आपको अच्छी से अच्छी और ऑथेंटिक नॉलेज दे पाऊं डोर्स, एंट्रेंसेस और मुख्य द्वार के बारे में। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप कमेंट में डाल के मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा समय निकाल के कि आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करते हैं तो एक ऑथेंटिक नॉलेज लोगों तक पहुंच पाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।